तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेट्रो स्टेशन से तुरंत निकलने के बाद में हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। जितने दूरी पे हम टपरी पर चाय पीने जाते हैं, उतने दूरी के महज हमसे 50 रुपये ले लिए। मुझे पता नहीं था कि ये तो स्कैम का सफ़र तय हुआ है। अभी आगे और पता नहीं कितने स्कैम मेरे साथ होने हैं। तो वेलकम दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अभी नागपुर के एयरपोर्ट पे। जैसे ही हम नागपुर के एयरपोर्ट पे आगे बढ़ चलते हैं, हमें दिखाई देता है नागपुर का चमचमाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम भी अपने शरीर की पूरी स्फूर्ति के साथ में जल्दी से आगे बढ़ चलते हैं अपनी टिकट चेक करवाने के लिए। हम भी टोपी वाले भाई साहब से अपना आधार कार्ड और टिकट चेक करवा के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमारा मोबाइल चार्ज करना, क्योंकि इतने सफ़र के दौरान हमारे मोबाइल की बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। और इसके बाद सफ़र तय होता है हमारे दूसरे स्कैम के लिए। और बाहर सस्ता सा मिलने वाला 20 रुपये का पेपर बोट हमने खरीद लिया 120 रुपये में। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं इन सब मोह माया जाल और स्कैम के अंदर फंसते ही जा रहा था। हमारी फ़्लाइट को अभी काफ़ी वक्त था, इसलिए हम यहाँ लॉन्च में बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। वक्त आ गया था कि हम ठगे हुए पेपर बोट को फेंकने के बाद में अपना बोर्डिंग पास ले लें। और आज फाइनली जीवन में पहली बार मैंने बिना किसी लाइन में खड़े हुए अपना बोर्डिंग पास ले ही लिया। और बोर्डिंग पास लेने के बाद में हमें पता चलता है कि हमें गेट नंबर 3 से अंदर जाना है। गेट नंबर 3 से अंदर जाने के पहले हमें कुछ सुरक्षा जांच करवानी पड़ेगी अपने सामान की। सुरक्षा जांच करवाने के लिए हमें 2 ट्रे लेनी पड़ेंगी, जिसमें हमें अपने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो निकालने पड़ेंगे। तो हमने 2 ट्रे ले ली है, जिसमें हम अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो निकाल लेते हैं। बारी बारी करके हम एक एक से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट निकालने के बाद में हम तैयार हो जाते हैं कतार में लगने के लिए। और पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इस बार कतार सबसे कम है। तो हम भी मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से अपने सारे गैजेट चेक करवाने के लिए काउंटर पे पहुंच जाते हैं। चेकिंग काउंटर पे पहुंचने के बाद में हमें चेकिंग करने वाले भाई साहब बोलते हैं कि आपको 2 ट्रे अलग अलग करनी होगी। एक में आपको लैपटॉप रखना होगा और एक में आपको बाकी के सारे डिवाइसेस रखने होंगे। हमने भी लगे हाथ एक ट्रे वहाँ से उठा ली और एक के अंदर अपना लैपटॉप रख लिया और चार्जर, और दूसरे के अंदर बाकी के सारे डिवाइसेस रख लिए। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद में हमें पता चला कि हमारी एक ट्रे अंदर ही जब्त कर ली गई है। जब हमने सिक्योरिटी से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि आपके बैग के अंदर नेल कटर और कैंची रखी हुई है जो ले जाना अलाउड नहीं है। तो उनसे मैंने कहा कि सर जो अलाउड नहीं है आप निकाल लीजिए और बाकी का सामान मुझे दे दीजिए। और इतना सुनते ही सिक्योरिटी चेकिंग वालों ने जल्द से मेरे बैग में से कैंची और नेल कटर दोनों निकाल के अपने पास जमा कर लिया। यहाँ आते तक मैं लगातार 3 स्कैम से गुजर चुका था और पता नहीं आगे और कितने स्कैम मेरे साथ होने बाकी थे। सिक्योरिटी चेकिंग की साइड से ही हमें गेट नंबर 3 पे पहुँचना था। उसके पहले हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त नक्काशी देखने के लिए मिली। और आगे निकलने पे हमें पता चलता है कि गेट नंबर 3 से हमारी एंट्री चालू हो गई थी स्टार एयरलाइंस के लिए।